बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि गज़ल गायकी में नाम बनाने वाली मलिका पुखराज ने गुलकारा बनने के अलावा अदाकारा बनने की कोशिश भी की और इन्होंने एक फिल्म में काम भी किया। इस मकसद को पाने के लिए इन्होंने लाहौर से मुंबई का सफ़र तय किया और बाकायदा एक फ़िल्म भी साइन की, जिसका एक गाना रिकॉर्ड कराने के बाद वो इसमें अदाकारी करती भी नजर आईं। लेकिन फिर वो इस काम से तंग आ गईं और उकताहट का शिकार हो गई। उनका कहना था कि अदाकारी इंतहाई बेजारकुन और वक्त तलब काम है जो इनके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। इसी बिना पर इन्होंने इस फिल्म को अधूरा छोड़ा और वापस लाहौर आ गए। यूं मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर प्रोड्यूसर ने इन पर हर्जाना भी कर दिया। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची और प्रोड्यूसर को 40 की दिहाई में 200 रुपये जुर्माना अदा करके मलिका पुखराज ने अपनी जान छुड़वाई। लेकिन बाद में साबित हुआ कि मलिका पुखराज ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मलिका पुखराज के सामने सुर हाथ बांधे खड़े होते थे और वो जो भी गुनगुनाती सुनने वालों के जहनों पर नक्श हो जाता। पक्के राग हों या लोक धुनें, मलिका पुखराज की तरन्नुम भरी आवाज़ जलतरंग छेड़ देती। इनका ताल्लुक कश्मीर से था। मौसीकार घराने में आंख खोली तो सुर और ताल की समझबूझ बचपन से ही खूब आती गई। कश्मीरी राजा हरी सिंह के दरबार में रागनियों के फूल खिलाए मलिका पुखराज डोगरी और पहाड़ी जुबानों में नगमा सराई करती तो दरबार इनकी खनक और पाटदार आवाज़ की वजह से गूंज उठता। ताहम एक वक्त आया जब इन्हें एहसास हुआ कि बेहतर मुस्तकबिल और शोहरत के लिए इन्हें वादी की तंग फिजाओं से निकलना पड़ेगा। इन्होंने अपने आबाई इलाके हमीरपुर सदर को छोड़कर दिल्ली और मुंबई का रुख किया। खुशकिस्मती कहिए कि गुलकारी की इब्तदाई तालीम बड़े गुलाम अली खान के वालिद अली बख्श से हासिल की, जिन्होंने मलिका पुखराज की गुलकारी की खामियों को दूर किया। यही नहीं, खान साहब अख्तर हुसैन और आशिक अली जैसे मौसीकारों की संगत भी रही। सोने पर सुहागा ये कि शरीक सफ़र के लिए जिस शख्सियत यानी शब्बीर हुसैन शाह का इंतखाब किया वो फ़नून लतीफ़ा और मौसीकी की खास समझबूझ रखते थे। मलिका पुखराज का कहना था कि शाह जी अगर ना होते तो मुमकिन है कि वो गुलकारी में भी ये मकाम ना पाती, क्योंकि वह हर मरहले पर इनकी हौसला अफजाई और रहनुमाई करते। चाहे स्टूडियो लाना ले जाना हो या फिर किसी और शहर, मलिका पुखराज का शरीक सफ़र होने का इन्होंने भरपूर और मिसाली हक अदा किया। शब्बीर हुसैन शाह ने झोंक सयाल भी तहरीर किया, जिसे ड्रामाई शक्ल में पाकिस्तान टेलीविजन पर पेश किया गया। मलिका पुखराज ने मौसीकी की बेशतर बारीकियां शौहर से भी सीखी। इनका कहना था कि सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए और जो ये तसव्वुर कर ले कि उसे सीखने की अब जरूरत नहीं तो वो अपने शोबे में सबसे पीछे रह जाता है। यही वजह है कि मलिका पुखराज ने कश्मीरी राजा हरी सिंह के बेटे करण सिंह से जब राग पहाड़ी डोगरा सुना तो इनसे बाकायदा ये सीखा भी और इस राग में कई गीत गाकर शोहरत पाई। यही नहीं, मलिका पुखराज ने तो गुलकारा रेशमा और उस्ताद मेहदी हसन खान की संगत इख्तियार करके जो कुछ इनके पास हुनर और फन था उसको ज़हन नशीन करने की कामयाब कोशिश की। मलिका पुखराज के मुताबिक लुत्फ उस वक्त ज़्यादा आता है जब गाना दूसरों को पसंद आए, इसलिए उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसी गज़लों और कलाम का इंतखाब किया जो वो समझती थीं कि सुनने वालों के दिलों पर असर कर जाएंगी। मलिका पुखराज के शौहर शब्बीर हुसैन शाह खुद अदबी महफिलों की जान रहे थे। इसी बिना पर इनके घर में फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी का आना जाना होता, जिनकी सोहबत में बैठकर मलिका पुखराज को भी बेहतरीन कलाम के इंतखाब में आसानी होती गई। एक क्यास तो ये भी है कि हफीज़ जलंधरी ने मलिका पुखराज को ही जहन में रखकर अपना शोहरा आफाक गीत अभी तो मैं जवान हूँ लिखा। इस रसीले गीत ने मलिका पुखराज ही नहीं, इनके साहबजादी ताहरा सैयद की शोहरत में भी इजाफा किया। मलिका पुखराज की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी बड़ी बेटी तस्नीम इनके फ़न को आगे बढ़ाएं। इस कोशिश में इन पर सख्ती भी की गई, लेकिन वो गाना न सीख पाई। जब ही थक हार कर मलिका पुखराज ने ताहिरा सैयद पर तवज्जो दी, जो बड़ी बहन की तरह गुलकारी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वालिदा के इसरार पर अपनी ख्वाहिश को मनो मिट्टी तले दबाकर बाकायदा से गुलकारी की बारीकियां सीखने लग गई। दिलचस्प बात यह है कि मलिका पुखराज ने अपने 4 बेटों और 2 बेटियों के नाम अंग्रेजी हरूफ तहज्जी टी से रखे। इनमें तनवीर, तारिक, तस्नीम, तौकीर, तस्वीर और ताहिरा नुमाया है। मलिका पुखराज की खुशकिस्मती ये भी है कि इनकी दोनों बेटियों के शौहर वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। इनकी बड़ी बेटी तस्नीम कानूनदान, दानिश्वर और सियासतदान एसम जफर की बेगम है, जबकि ताहिरा सैयद बैरिस्टर नईम बुखारी की शरीक सफ़र रही हैं। मलिका पुखराज कभी भी खाली नहीं बैठती थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कालीन पर कशीदाकारी करके इन पर दीदा ज़ेब और खूबसूरत मुसव्वरी के फ़न पारे बनाने में भी ये बेइंतहा महारत रखती थी। ये शाहकार कोई 1-2 महीनों में नहीं बल्कि बरसों में तैयार होते थे। दस्तकारी के इन फनपारों की नुमाइश ताहिरा सैयद ने 90 की दिहाई में अल हमरा हाल लाहौर में भी करवाई। इसके अलावा मलिका पुखराज घर में भी स्टफ टॉयज तैयार करती और पोते पोतियों को बतौर तोहफा दिया करती थी। ताहिरा सैयद का कहना है कि वालिदा हमेशा कहा करती कि गाना सुनाना है, दिखाना नहीं। इसीलिए वो दौरान गुलकारी कंधों, आंखों और सर को हिलाने से सख्ती के साथ मना करती। हाँ, ये ज़रूर था कि हाथों को लहराने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। गो मलिका पुखराज की हर मरहले पर इनके शौहर सैयद शब्बीर हुसैन शाह ने रहनुमाई की, लेकिन दोनों के दरमियान एक मोड़ पर नज़रियाती इख्तलाफात भी हुए। 60 की दिहाई में जब फातिमा जिन्ना अय्यूब खान के मुकाबिल खड़ी हुई तो मलिका पुखराज की तमाम तरह हमदर्दियाँ और हिमायत फातिमा जिन्ना के लिए थी, जबकि इनके शौहर शब्बीर शाह फील्ड मार्शल अय्यूब खान के हामी थे। दोनों के दरमियान घर में बहस व मुबासा होता और अपने अपने उम्मीदवार के लिए गर्मा गर्म तबसरे भी होते।
YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।